जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार यह बताने जा रहा हूं कि सनातन धर्म के पौराणिक काल का स्वर्ग किस क्षेत्र में था। जब तक मैं यह जानकारी देना शुरू करूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। स्वर्ग को लेकर बात शुरू करने से पहले ही मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह वीडियो पौराणिक गाथाओं पर आधारित है और इसे इतिहास के संदर्भ में देखने की भूल न करें। भारतीय जीवन में पौराणिक गाथाओं का बड़ा महत्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। स्वर्ग की अवधारणा सिर्फ हिंदू में है ऐसा नहीं है। अब्राहमिक धर्म यानी यहूदी, ईसाई व मुसलमान भी स्वर्ग की कल्पना से बंधे हैं। यह कह सकते हैं कि मानव सभ्यता पूरी तरह से स्वर्ग और नरक की अवधारणा से भरी है। मैं स्वर्ग की बात उस विश्वास के हवाले से कह रहा हूं जिस पर विश्व के लगभग सभी धर्म विश्वास करते हैं। अधिकतर धर्म मानते हैं कि स्वर्ग है और सनातन धर्म भी स्वर्ग, नरक और स्वर्गलोक तथा नरक लोक की कल्पना इसमें की गई है। कभी आपके मन में आया कि यह स्वर्ग लोक कहाँ है? हिंदुओं ने 7 लोकों की कल्पना की है। इसमें तीसरा लोक जो है उत्तर आकाश में सूर्य लोक से लेकर ध्रुव लोक तक माना जाता है। यही स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक को कल्पना भी हम कह सकते हैं और सच्चाई भी, क्योंकि लगभग सभी धर्म मानते हैं कि मनुष्य को उसके अच्छे या व बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह फल कैसे और कब मिलता है, इसको लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए ही स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई होगी। कर्म के फल की प्राप्ति को लेकर ही स्वर्ग व नरक की कल्पना की गई और हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। स्वर्गलोक या देवलोक मनुष्य हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के उस स्थान को कहते हैं जहाँ हिंदू देवी देवताओं का हुआ। देवताओं का यही निवास स्थान स्वर्गलोक माना गया है। मान्यता है कि पुण्य और सत्कर्म करने वाले लोग मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में जाकर निवास करती हैं। यह भी मान्यता है कि इस लोक में केवल सुख ही सुख है, दुख, शोक, रोग, मृत्यु आदि का नाम भी नहीं है। जो प्राणी जितने ही अधिक सत्कर्म करता है वह उतने ही अधिक समय तक स्वर्गलोक में निवास करने का अधिकारी होता है। परंतु पुण्यों का क्षय हो जाने अथवा इसकी अवधि पूरी हो जाने पर जीव को फिर कर्मानुसार शरीर धारण करना पड़ता है और यह कर्म तब तक चलता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है, यानी वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा लेता है। यहाँ अच्छे अच्छे फलों वाले वृक्षों, मनोहर वाटिकाओं और अप्सराओं आदि का निवास माना जाता है। स्वर्ग की तरह नरक की कल्पना भी की गई है। नरक की कल्पना स्वर्ग के बिल्कुल विपरीत है। बुरे कर्म करने वालों को नरक जाना पड़ता है। नरक में दुख हुआ असहनीय कष्ट मिलते हैं, पापों की सजा मिलती है। लगभग सभी धर्मों और देशों और जातियों में स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। ईसाइयों के अनुसार स्वर्ग ईश्वर का निवास स्थान है और वहां फरिश्ते तथा धर्मात्मा लोग अनंत सुख का भोग करते हैं। मुसलमानों का स्वर्ग बिहिश्त कहलाता है। मुसलमान भी बिहिश्त को खुदा और फरिश्ते के रहने की जगह मानते हैं। उनका मानना है कि दीनदार लोग मृत्यु के बाद वहीं जाएंगे। उनका बिहिश्त इंद्रिय सुख की सब प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण है। वहां दूध और शहद की नदियां हैं तथा समुद्र हैं, अंगूरों के वृक्ष हैं और कभी वृद्ध न होने वाली हुरे यानी अप्सराएं हैं। यहूदियों के यहाँ 3 स्वर्गों की कल्पना की गई है। अब प्रश्न यह है कि सनातन धर्म मानने वाले लोगों का यह स्वर्ग कहाँ पर है? रघुवंशम महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने समृद्धशाली राज्य को ही स्वर्ग की उपमा दी है। विष्णु पुराण के अनुसार कृतक, त्रैलोक्या, बुहु, बुह और स्वह ये तीनों ही लोग मिलकर कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं। सूर्य और ध्रुव लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्ग लोक कहते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि स्वर्ग मेरु या सुमेरु पर्वत है। यह वो स्थान है जहाँ पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए नियत है जहाँ पुण्य तो किए जाते हैं परंतु उन्हें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती है।
वहाँ सब प्रकार के आनंद हैं तथा वे पापों से परे हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं जो कि देवताओं के भी प्रधान हैं। स्वर्ग की राजधानी अमरावती मानी गई है और इंद्र का वाहन ऐरावत है और वहाँ कल्पतरु भी है। अब बात करते हैं धरती पर स्वर्गलोक की। पौराणिक काल से हिमालय क्षेत्र को ही स्वर्गलोक कहा जाता है। यह स्वर्गलोक बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के पास ही कुबेर की नगरी अलकापुरी थी। हिंदू धर्म के अनुसार अलकापुरी एक पौराणिक नगरी थी। यह यक्षों के स्वामी धन के देवता कुबेर की नगरी है। महाभारत में इस नगरी का उल्लेख यक्षों की नगरी के रूप में आता है और इस नगरी की तुलना देवताओं के राजा इंद्र की राजधानी से भी की जाती है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में अलकापुरी का उल्लेख एवं वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि अलकापुरी हिमालय में कैलाश पर्वत के निकट अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उत्तर दिशा के दिक्पाल कुबेर धन व विलास के देवता कहे जाए गए हैं। वे यक्षों के अधिपति हैं और प्राचीन ग्रंथों में उसने वैश्रवण, निधिपति एवं धनद नामों से भी संबोधित किया गया है। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, पुलत्स ऋषि के पुत्र, ऋषि वैश्रवा के पुत्र हैं। वराह पुराण में कहा गया है कि उन्हें ब्रह्मा जी ने देवताओं का धन रक्षक नियुक्त किया था और यह भी माना जाता है कि महाभारत में जिस मणिभद्र यक्ष का जिक्र किया है वह बद्रीनाथ के पास माणा में ही निवास करते थे। रामायण समेत धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के दो सगे भाइयों कुंभकर्ण व विभीषण के अलावा एक सौतेले भाई कुबेर थे। रामायण के अनुसार कुबेर को उनके पिता ऋषि विश्रवा ने रहने के लिए सोने की लंका प्रदान की थी और ब्रह्मा जी ने कुबेर देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बनाया था। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी उन्हें दिया था। अपने पिता के कहने पर कुबेर देव ने सोने की लंका अपने भाई रावण को दे दी थी और कैलाश पर्वत के आसपास अलकापुरी बसाई थी। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसने अलकापुरी पर भी आक्रमण किया। रावण और कुबेर देव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के रावण को दिए वरदान के कारण युद्ध में कुबेर देव पराजित हो गए। रावण ने बलपूर्वक कुबेर से ब्रह्मा जी का दिया पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण ने स्वर्ग जाने व अमर होने के लिए हरिद्वार के हर की पैड़ी तथा हिमाचल प्रदेश के 3 स्थानों पर सीढ़ियां भी बनाई थी। 5वीं सीढ़ी बनाने से पहले ही उसे नींद आ गई और वह भगवान भोलेनाथ की शर्त पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए वह स्वर्ग नहीं जा सका। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि वह यदि तय समय में 5 सीढ़ियां बना देगा तो वह अमर हो जाएगा। इस तरह स्वर्ग की जो भी कल्पनाएं आप देख रहे हैं वो सब हिमालयी क्षेत्र में की गई थी। महाभारत में कहा गया है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े स्वर्गारोहिणी का रास्ता है जहां से स्वर्ग जाया जा सकता है। मान्यता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के बंदरपूछ में स्थित स्वर्गारोहिणी चोटी से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। इसलिए पांडव भी स्वर्ग जाने के लिए हिमालय ही आए, वो इसी क्षेत्र में आए थे। यह भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर और श्वान यानी कुकुर, उनका जो पालतू कुकुर था वह सीढ़ियों के माध्यम से स्वर्ग गए थे। यह स्थान उत्तराखंड में ही मौजूद है। यह कथा इस प्रकार है। महाभारत के 18 अध्यायों से 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद राज करने के बाद 5 पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया था और वे हिमालय की शरण में चले आए थे। स्वर्ग की ओर अपने इस अंतिम यात्रा में उन्हें एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा था। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोष था कि बाकी पांडवों के मुकाबले उसने अर्जुन से ज्यादा प्रेम किया था। सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके और दूसरे स्थान पर उनकी मृत्यु हुई क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उनके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई जिसका कारण भी उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था कि उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक ले कर आई थी और अंत में युधिष्ठिर और उनके श्वान को छोड़कर सभी पांडवों के और द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी।
यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में या कुकुर के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां वहीं चढ़ी थी। एक मान्यता यह भी है कि यहीं से युधिष्ठिर और स्वान ने ही पुष्पक विमान से सशरीर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। स्वर्गारोहिणी समुद्र तट से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ करने से पहले संतोपंत झील में स्नान किया था। यही अलकनंदा नदी का उद्गम है। संतोपंत झील के 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चलने के बाद स्वर्गारोहिणी के दर्शन हो पाते हैं। पांडवों ने इस पूरे क्षेत्र में अपने अंतिम दिन यहीं से बिताए थे। अब लोग यहाँ की इस झील की परिक्रमा करते हैं और ऐसा करना काफी पुण्यदायी माना जाता है। तो यह थी महाभारत की कथा और इससे यह मालूम हो गया है कि स्वर्ग का रास्ता उत्तराखंड से के हिमालय क्षेत्र से जाता था। वैसे कई जगह या हिमाचल प्रदेश में भी यही दावा किया जाता है कि उनके यहाँ से भी पांडव गए थे। पूरे हिमालय क्षेत्र में इस तरह की कई किंवदंतियां प्रचलित में हैं। अब अंत में बता दूं कि आखिरकार यह स्वर्ग कहाँ था। वैसे तो हिंदू धर्म में 3 स्वर्गों की कल्पना की गई है। एक स्वर्ग देवराज इंद्र का है, दूसरा भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम और तीसरा भगवान भोलेनाथ का केदार खंड से कैलाश तक का क्षेत्र। हिमालयी जनजीवन में इसी को स्वर्ग माना गया है और अधिकतर हिंदू भी इसी को मानते हैं। यह स्वर्ग बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में था। कभी कैलाश मानसरोवर तक का यह क्षेत्र उत्तराखंड के शासकों के तहत था और कुमाऊं का जो पौराणिक नाम है मानसखंड, वो इसी मानसरोवर के कारण पड़ा है। यानी पौराणिक तौर पर मानसरोवर हिमालय का तक का क्षेत्र कुमाऊं का हिस्सा था और इस क्षेत्र को त्रिविष्टप एवं त्रिविष्टप कहा जाता था। त्रिविष्टप शब्द संस्कृत का शब्द है और तिब्बत नाम उसी से का तद्भव रूप है, अर्थात उसी से निकला है। त्रिविष्टम स्वर्ग मतलब त्रिविष्टप स्वर्ग का नाम है, इसलिए कहा गया है कि विशंति अस्मिन सुकृतिनः, अर्थात अच्छे कर्म करने वाले यहाँ प्रवेश करते हैं। देवों के निवास स्थल को त्रिविष्टप कहते हैं और कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर आज के तिब्बत में है। पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वैवस्वत मनु ने जल प्रलय के बाद इसे ही अपना प्रथम निवास बनाया था। एक और बात कहते हैं कि ये जो कि मानसरोवर झील है उसके आसपास से 4 नदियां निकलती हैं, तो सतलुज और इधर ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां उधर से ही निकलती हैं जो पूरे बिल्कुल विपरीत दिशाओं से होकर भारत की सीमा प्रवेश करती हैं। तो ये मैं अभी मनु और प्रथम पुरुष मनु की बात कर रहा था। तो ये कहा जाता है कि वैवस्वत मनु ने जल प्रलय के बाद ही इसे ही अपना निवास स्थान बनाया था और केदार खंड में ही प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी शतरूपा का मिलन हुआ था। यहीं से उनके वंशजों यानी मानव का विस्तार हुआ था। वैवस्वत मनु जिन्हें श्रद्धा देव भी कहा जाता है, जल प्रलय के समय बहुत दिनों तक अपना समय उन्हें नाव में बिताने के बाद उनकी नाव गौरी शंकर यानी सगरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट के शिखर से होते हुए नीचे उतरी थी। यानी पौराणिक हिमालय ही मानव सब एवं अन्य स्थानों पर वहीं से फैले थे। जो लोग यह कहते हैं कि आर्य जो हैं वो भारत मूल के थे, वो कहीं पश्चिम के से कहीं से नहीं आए, वो वही उनका आधार यही है कि मानव सभ्यता जो है अपने जो कैलाश मानसरोवर जो से लेकर केदार बद्रीनाथ क्षेत्र का जो स्वर्ग की जो कल्पना की गई है वहीं से मानव सभ्यता फैली थी और आर्य मूल उनका कहने का यही एक आधार है। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है, वो यह है कि दूसरी ओर जो मंगोल तिब्बत है उस तिब्बत का पुराना नाम बोर्ड था। जो उत्तरी भाग का जो तिब्बत अब एक नया जो देश बन गया था जिसे चीन ने अवैध तौर पे कब्जा कर रखा है, उस उत्तरी भाग का जो तिब्बत था उसका नाम था
बोर्ड। तिब्बतवासी उसे इसी नाम से जानते थे। बाद में उन्होंने हिंदू के इस नाम जो तिब्बत था उसको अपना लिया। और मैं भारत के हिस्से में रहे कैलाश मानसरोवर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यह तिब्बत वेद पुराणों का त्रिविष्टप है, मंगोल बोर्ड तिब्बत नहीं। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण में स्पष्ट किया गया है कि तिब्बत यानी त्रिविष्ट हिमालय के उस भाग को पुकारा जाता था जिसमें नंदन कानन था, जहां देवराज इंद्र का निवास था। इंद्र सहित सभी देवताओं का निवास स्थान ही था। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का निवास भी यही कैलाश है। माता पार्वती भी हिमालय की पुत्री है और माना जाते कि बहुत अधिक ऊंचाई पर होने एवं गगनचुंबी हिमाच्छित पर्वतों का प्रदेश होने के कारण केदारखंड कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को स्वर्ग कहा गया। इसलिए कहा गया है कि स्वयं गम्यते यत्र असो स्वर्ग, अर्थात जहां स्वयं अपनी क्षमता से जा सके वह स्वर्ग है। अपनी क्षमता का मतलब यह है कि जैसे मैदानों में तब घोड़े में, गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में वगैरह कहीं तब उस जमाने में रथ होते थे, उनमें जा सकते हैं, लेकिन हिमालय में आपको अपने पैरों से ही चलना होगा, स्वयं चलना होगा, इसलिए कहा था। तो इस तरह यह स्पष्ट तौर पे है कि जो स्वर्ग की कल्पना हिंदुओं ने की थी वह हिमालय क्षेत्र से था। और हिमालय में भी खास तौर पर केदारखंड से लेकर मानसरोवर क्षेत्र का जो था, मतलब केदारखंड मानसखंड, और केदारखंड कहते हैं पूरा गढ़वाल क्षेत्र को और मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को। तो यह दो केदारखंड मानसखंड ही स्वर्ग था। त्रिविष्ट जो इसे हमारा इलाका था वो जो अवैध तरीके से चीन के कब्जे में है वो यही पूरा क्षेत्र था। और यह भी बता देता हूँ कि कभी तिब्बत के एक बड़े हिस्से के से लोग गढ़वाल राजा को राजस्व देते थे और तिब्बत के जो लामा थे वे भगवान बद्रीनाथ के यहाँ अपने भेंट भी देते थे। चीन के अवैध कब्जे के बाद से यह परंपरा बंद हो गई। तो यह है स्वर्ग की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस वीडियो को सिर्फ पौराणिक तौर पर लेने की कृपा करें, यही मेरा निवेदन है। इसको ऐतिहासिक तौर पर लेने की आप मत कल्पना कीजिए, क्योंकि मनुष्य का जो है आधा जीवन कम से कम कल्पनाओं में ही बीतता है और ये जो कल्पना है यह सुखद है, आनंद देती है। एक और बात, हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा लिखा है। और इसी चैनल में अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।